मैथमेटिक 3.2 का तीसरे का तीसरा है, ठीक है। इसमें क्या है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये खरीदा। 3800 रुपये लेकर गया, क्या खरीदा उसने? 7 बल्ला तथा 6 गेंद, दोनों को मिलाकर दुकानदार को कितना रुपया दिया? 3800 रुपया। लेकिन पता नहीं था कि गेंद कितने रुपए का एक गेंद मिल रहा है और कितने रुपए का एक बल्ला मिल रहा है। अगर पता हुआ तो तब तो जोड़ा होता। तो हमें वही निकालना कि एक बल्ला और एक गेंद कितने का मिला। अगर हम मान लेते हैं कि एक बल्ला अगर 10 रुपए का है तो 7 बल्ले कितने को होते हैं? 70 के होते हैं ना। अगर एक गेंद अगर 15 रुपए का होता है, 6 गेंद कितने को होते हैं? 90 रुपए के। तब ये दोनों को जोड़ते तो जो भी रेट होता है ना। हाँ। लेकिन अगर हमें पता नहीं है, अगर इसी तरीके से हम एक बल्ले का मूल्य अगर यक्स ले लें तो 7 बल्ले कितने के मिलेंगे? 7 एक के मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना। अगर 6 गेंद है तो एक गेंद का मूल्य अगर वाई होगा तो 6 गेंद का कितना होगा? 6। ठीक। ये दोनों रेट यानी बल्ले का 7 100 रुपये का बल्ले मिले और गेंद 6 रुपये का मिला। अगर दोनों को मिलाएंगे तभी तो पता चलेगा कि उसको 2100 रुपये देंगे। समझ रहा है? यस सर। तो उसी तरीके से हम मानेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया था, एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक है। ठीक। तो जब इसका निकल जाएगा फिर लिखा है कि बाद में इसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद, फिर बाद में खरीदा इसने कितना? 3 बल्ला और 5 गेंद। जब यक्स उसका मानेंगे बल्ले का तो 3 यक्स भी बनेगा, गेंद का वाई मानेंगे तो 5 वाई बनेगा, बराबर कितने का? 1750 रुपये में। तो जब दोनों को हम हल करेंगे तो प्रत्येक का मतलब एक गेंद का और एक बल्ले का रेट पता चल जाएगा कितना है। ठीक है। तो हम मानेंगे। ठीक है। माना एक बल्ले का मूल्य यक्स तथा एक गेंद का मूल्य कितना है? वाई रुपया। ठीक है। मान ली जब एक बल्ले का यक्स है तो 7 बल्ले का कितना होगा? एक बल्ले का यक्स है तो 7 बल्ले का कितना होगा? 7 लेकिन 7 बल्ले का मूल्य बराबर 7 यक्स और 6 गेंद का एक गेंद का वाई है तो 6 गेंद का कितना होगा? कितना होगा? 6 वाई। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना रुपया उसको दिया है? 3800। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार जोड़ो दोनों 7 एक्स और प्लस 6 वाई बराबर 3800। ये थोड़ी ही जुड़ता है टेबल तो नहीं, इसके साथ इसके साथ वाई कैसे जुड़ेगा? इन दोनों को मिलाकर रुपया कितना उसको दिया? 3800। समीकरण 1। इसी तरीके से बाद में उसने क्या खरीदा? 3 बल्ला। क्या खरीदा? 3 बल्ला। फिर लिखेंगे 3 बल्ले का मूल्य। 3 बल्ले का मूल्य बराबर कितना बनेगा? 3। और फिर 5 गेंद का 5 अब इन दोनों को मिला के कितना दिया है? 1750। 3 एक्स प्लस 5 वाई बराबर 1750। समीकरण 2। अब हम इन दोनों को किस विधि से हल करना है? हमें प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण 1 या 2 को किसको लेकर चलेंगे? 2 को शुरू करेंगे। 2 के यहाँ से तो 3 एक्स को पहले रोक ले। 3 एक्स को रोकेंगे तो 5 वाई को उधर ले जाएंगे, 55 करेंगे जी सर बराबर 1750 माइनस 5। ध्यान देंगे हमें यहाँ पर अगर एक्स को रोकना सिर्फ एक्स के ही रोकना है, संख्या इसके साथ नहीं रोकेंगे।
तो 3 इसके साथ गुणा कर इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो यक्स बराबर 1750 और माइनस 5y और बट्टे में 3। ठीक है, ठीक। अब ये यक्स का मान कहाँ रखते हैं समीकरण 1 में, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण तुम्हें रखने, ठीक है। यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 को उतारो, यही है ना, 7x प्लस 6y बराबर 3800, 7x प्लस 6y बराबर 3800, समीकरण 1। अभी यक्स का जो मान है हम यक्स के लिए क्या रखेंगे, बाकी सब संख्या अक्षर में उतार देंगे। तो पहले हम 7 लिखेंगे और यक्स का मान क्या है 1750 माइनस 5y और बटे में 3, इसको क्वेश्चन, ठीक है। अब प्लस में क्या बचा 6y और बराबर 3800, ठीक है। अब देखो 3 से अगर 7 करते तो हम काट देते, 7 का मतलब यहाँ कोई चीज नहीं थी, गुणा करेगा इसके साथ, ठीक है। तो 7 का 1750 में गुणा करना है, तो पहले 7 का इसमें गुणा करो, 7 का 0 करेंगे तो 0, 7 5 35, 3 बचेगा, 7 7 49, 49 3 52, 52 के 2 5, 7 एकम 7, 7 5 12, फिर माइनस 7 5 35 और बट्टे में 3 प्लस 6y और बट्टे में हम एक कर सकते हैं बराबर 3800। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, अगर 1 से इस पूरे मान में गुणा करें इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये उतार देंगे, माइनस 35 है प्लस 3 76 18 और बटे 3 इसका 3 और बराबर 3800। अब 3 इधर भाग कर इधर क्या करेगा, इसको उतार दो, 12 250 माइनस, माइनस और प्लस आपस में क्या घटेंगे, तो 35 में से 18 घटाओ कितना बचेगा 17, 17 बराबर, इसका इसमें गुणा करो, 0 0 3 8 है 24, 2 बचेगा 3 3 9 2 11। अब इधर प्लस में उधर क्या होगा माइनस, और एक क्या बचेगा माइनस 17y बराबर 11 800 माइनस, इसको प्लेट उधर घटाएंगे 12 250। अब इसमें घटाओ कितना बचेगा, देखो 0 में 0 घटेगा 0, 5 में 0 घटेगा 5, यहाँ 2 2 में 4 घटेगा 12, 12 में 4 घटेगा 8, यहाँ बचेगा 1 1 में से घटेगा 0, 1 में से घटेगा 850 बचा। बड़ा क्या है यही है, इसके सामने माइनस, हम माइनस लेंगे, इधर क्या माइनस 17 y, 17 5 85, y बराबर कितना आ गया 50, y बराबर क्या आ गया 50। अब y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण या 1 में या फिर 2 में किसी में रखेंगे, पहले इसको नोट करो। y बराबर क्या था, y बराबर 50 ना, 50 आया था। अब y का मान किसमें रखेंगे, समीकरण में, y का मान समीकरण 2 समीकरण 2 क्या था 3x प्लस 5y बराबर 1750, एक समीकरण 2 था ना। अब यह y बराबर 50 है तो 3x नोट करेंगे, 5 इन दोनों पीछे कोई चीज नहीं तो गुणा माना जाएगा, y मान कितना है 50 और 2 बराबर 1750। अब 3x प्लस इसका दोनों गुणा करेंगे 50 5 250 बराबर 1750। अब प्लस में इधर क्या होगा 1750 माइनस 250, घटाओ इसको 1500 आएगा, और इधर क्या 3x
अब 3 गुणा करे, इधर क्या भाग करेगा, तो x बराबर 500 आ गया, x बराबर 500 और y बराबर कितना है, 50 है। अब देखो x का मान हम किसको माने थे, बल्ले को माने थे ना, बल्ले का कितना माने थे, x। तो एक बल्ले का x था, यानी एक बल्ले का दाम कितना है, 500। तो 7 बल्ले का 3500 होगा। एक गेंद का मूल्य 50 रुपया है, तो 6 गेंद का 300 और 35 3800 आएगा ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एक बल्ले का मूल्य बराबर, एक बल्ले का मूल्य बराबर कितना है, 500, 500 और एक गेंद का 50 का मूल्य 50 बराबर 50। आया समझ, नोट कर लो, हो गया।